ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे क्वेश्चन कैसा हो। देखिए, जैसे आपको बताया, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, कूलम्स लॉ आपका मैग्नीट्यूड देता है, और कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म सिर्फ हम उसको जनरली डायरेक्शन देने के लिए बात करते हैं। लेकिन आप ट्वेल्थ में सभी जगह पढ़ेंगे तो आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहीं भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम लोग कॉमन सेंस से यूज कर ले रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर पॉइंट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है सिर्फ हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए होता है, जो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। तो और स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा था वैसे लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम कॉमन सेंस का यूज करते हुए और डिफरेंट ज्योमेट्री का यूज करते हुए हम लोग डायरेक्शन ऑलरेडी जान रहे हैं। और जब डायरेक्शन हम जानते हैं तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और फोर्सेस के बीच का एंगल जानकर ही रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो हम आपको एक टॉप बता एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस मीन कि कॉर्नर्स पे, वर्टिसेस मीनिंग कॉर्नर्स, तो जिनको नेम किया हमने ए, बी और सी, उन पे जो चार्जेस रखे हुए हैं वो प्लस चार्ज है, जो कि जिनकी वैल्यू क्यू है, और एक मिड पॉइंट पे चार्ज है जिसकी वैल्यू माइनस क्यू है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है वो इन चार्जेस से डिफरेंट है। यहाँ पे स्मॉल क्यू लिया है, और ये चार्ज हमें कि ये अलग चार्ज है दिखाने के लिए माइनस क्यू चार्ज लिया गया है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि माइनस क्यू की वैल्यू, या आप कह सकते हैं ये जो क्यू की वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ क्यू, स्मॉल क्यू, क्या होगी जिससे कि हमारा सारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, देखिए जैसे क्वेश्चन आपका बार बार जब हम हाईलाइट करते हैं तो क्वेश्चन लिख के आता। देखिए, आपका क्वेश्चन गिवन है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर उसके बाद पूछा गया है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम a q charge is placed at the midpoint of the triangle, so find the magnitude of the q charge in terms of q charges, means small q charges। तो ये आपका क्वेश्चन है, और आपको डायग्राम कैसा बनेगा ये क्लियर है। तो देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वर्टिसेस में आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है सिस्टम, तो सपोज आप स्टूडेंट देखिए, पहले आप माइनस क्यू चार्ज ये नहीं होता यहाँ पे। तो अगर वर्टिसेस पे केवल चार्जेस होते तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता। सी पॉइंट नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, जो सी पॉइंट पे है वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता अगर ये सेंटर पे चार्ज नहीं होता। तो देखिए, सेंटर अगर चार्ज नहीं होता तो ये F1 फोर्स ए के वजह से, F3 फोर्स बी की वजह से स्टूडेंट ऐसा होता। तो अब आप स्टूडेंट देखिए, जब ये और ये F2 फोर्स नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q चार्ज है ही नहीं। फॉर टाइम भी हमने ऐसा माना है। तो आप देख पा रहे हैं ये F1 और F2 आपका स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, और
इक्वल भी हो जाए तब भी कोई नहीं, क्योंकि अपोजिट इन नेचर नहीं है, सेम लाइन में नहीं है, अपोजिट इन नेचर नहीं है, और इक्वल हो या ना हो उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब स्टूडेंट देखिए, अब इनको हमें F1 और F3 के रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा जो इनके रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जो F1 फोर्स है वो आपका AC के अलोंग है, F3 फोर्स है वो BC के अलोंग है। तो इसका मतलब, और आपको पता है कि जब ये चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू सेम है, ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू सेम है, और ट्रायंगल की लेंथ आपको गिवन है, ए साइज का ट्रायंगल है, तो इसका मतलब सी पे ए की वजह से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, और बी की वजह से जो सी पे मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब क्या, F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब स्टूडेंट आपको क्या ध्यान देना, अब आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो आपको यहाँ पे एक माइनस चार्ज रखना होगा जिसका आपको मैग्नीट्यूड Q गिवन है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि जो सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं उस पे जो चार्ज रखेंगे हम, वो आपका होगा -Q चार्ज। क्यों? क्योंकि -Q चार्ज के वजह से ही F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन के अलोंग होगा, और आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इसी लाइन के अलोंग अपोजिट फोर्स होनी चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड इनके रिजल्टेंट के अपोजिट होना चाहिए, आप कह सकते हैं इक्वल होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पॉइंट सी पे। हम मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट पे, चाहे ए पे चाहे बी पे या सी पे, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही कंडीशन आपकी बी पे भी सेटिस्फाई होगी और वही कंडीशन ए पे भी सेटिस्फाई होगी। तो इसीलिए किसी भी एक पॉइंट पे हम कंडीशन सेटिस्फाई करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको रिजल्ट में क्या फाइंड आउट करना है कि वो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा जो हम प्लेस करेंगे सेंटर पे इन टर्म्स ऑफ चार्जेस एट द वर्टिसेस। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो आपको अब स्टूडेंट से देखिए, तो आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये O टू C फाइंड आउट करना होगा। तो आप O टू C डिस्टेंस आप अगर फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट्स A/√3 आपका डिस्टेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, बाय ज्योमेट्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब मैथमेटिकल्स टूल्स या फॉर्मूले यूज करके आपको एक बार एक्सप्लेन कर देना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट जो हमने O माना है, O टू C आपका जो डिस्टेंस है वो A/√3 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, और ये डिस्टेंस A है, तो आप देखते हैं F1 और F3 की वैल्यू सिंपल कूलम्स लॉ यूज करते हैं, और इन दोनों बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। F1 और F3 के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो अब आप देख सकते हैं जो चार्ज एट सेंटर हमने माना है -Q, और जो कि बैलेंस होता है किसके, मतलब जो बैलेंस कर रहा है किसको, रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2 को। मतलब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट C, resultant of F1 and F3 must be balanced by F2।
दिस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ F2 मस्ट बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3's मैग्नीट्यूड। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, F1 और F3 का नेट जो रिजल्टेंट है वो आता है F1 F3 प्लस F1 F2 cos 60 का रूट। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर होना चाहिए, F1 स्क्वायर F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 का होल रूट। तो स्टूडेंट इस सॉल्यूशन में टाइप करने में या लिखने में जो छोटी सी मिस्टेक हो, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 60 है। तो स्टूडेंट चलिए देखिए, तो इसका मतलब क्या है, जो एफ नेट की जो वैल्यू आ रही है हमारी स्टूडेंट, आप सभी पता है cos 360 की डिग्री जो वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है स्टूडेंट। और आपको ध्यान देना है F1 इक्वल टू F3 होगा। F1 इक्वल टू F3 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है मतलब वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC भी सेम है। तो इसका मतलब F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और आप देख पा रहे हैं F1 इक्वल टू F3 और थीटा आपका 60 डिग्री है। तो F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, या आप कह सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर, और cos 60 डिग्री स्टूडेंट्स आपका होता है हाफ। cos 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट होती है आपकी हाफ। तो ये 2 और हाफ कैंसिल हो जाएंगे। F1 और F3 आपके सेम है, मतलब F1, तो इसका स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हैं बचता F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, और ये होल रूट है। तो आप देख पा रहे हैं जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो √3F आ रहा है। क्यों? हमने F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू F ले लिया है। तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है F1 और F3 की वजह से वो √3 टाइम्स F आ रहा है। तो आपने एक इक्वेशन बना ली। अब देखिए, आपको पता है हमने था बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने ये OC जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू A/√3 निकल के आ रही है। और स्टूडेंट अगर आप अभी भी इतने वीक हैं कि ये डिस्टेंसेस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो क्लास 8 की बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं अब ये जो A/√3 डिस्टेंस है ये -Q चार्ज और ये चार्ज एट C इनके बीच का डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट देखिए आपको यहाँ पे अब हमें F3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे F1 और F3 के रिजल्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं F ने मतलब रिजल्टेंट ऑफ F1 और F3 हमारा ये आ रहा है। अब F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको इनके रिजल्टेंट के इक्वेट कर देना, मतलब इक्वल प्रूव कर देना है। और इक्वल रख के जो वैल्यू आएगी वो Q की इन टर्म्स ऑफ Q, वो हमारी Q की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं F2 की वैल्यू आप सिंपल कूलम्स लॉ यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं Q की, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर करेंगे। R स्क्वायर मतलब A/√3 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए F जो था हमारा, पहले आप F2 को वैल्यूएट करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट ये दो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ध्यान दीजिएगा। ये जो इक्वेशन 1 है ये हमारे F1 और F3 का रिजल्टेंट है, और F1 इक्वल टू F3 हमने F मान लिया है।
और अगर आपने F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू F माना है तो आपकी F की वैल्यू कूलम लॉ को यूज करते हुए 1/4 Q1 मतलब ये Q इंटू ये Q अपॉन आर स्क्वायर मीन ए स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं हमारी F की जो वैल्यू आ रही है KQ² अपॉन ए स्क्वायर है, मतलब F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू F और F की वैल्यू ये है और जो नेट रिजल्टेंट है वो √3 ऑफ F मतलब √3 टाइम्स ये वाली वैल्यू होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं F2 वैल्यू क्या है, F2 वैल्यू जो हमारी है वो -Q और इनके बीच में लगने वाले फोर्स की इक्वल होगी। तो आप देख पा रहे हैं F2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं K टाइम्स Q इंटू -Q। यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब तो स्टूडेंट्स माइनस साइन मैटर नहीं करता है और डिस्टेंस आपको होता है दोनों बीच में A/√3 उसका स्क्वायर। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप लोग फ्रॉम। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे स्टूडेंट हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो हमारे जो नेट रिजल्टेंट है F1 और F3 का जो कि ये है ये √F वो किसके इक्वल होना चाहिए F2 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं F नेट जो हमारा आ रहा है F नेट मीनिंग जो F2। अब आपको ये है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो जो नेट रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 आ रहा है वो F2 की इक्वल होनी चाहिए और F नेट आपका √3 टाइम्स F है और F की वैल्यू आपकी ये गिवन है। तो आपको √3 टाइम्स ऑफ F नेट या F आप बोल सकते हैं इक्वल टू F2 के होना चाहिए। तो जब आप देख रहे हैं ये इक्वेशन आपकी बन गई और जब इस इक्वेशन को जब आपने स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये Q की वैल्यू आपकी -Q अपॉन √3 आएगी और ये माइनस साइन आपका डायरेक्ट आ जाए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है Q की वैल्यू हमारी माइनस में होनी चाहिए। तो आपका ये आ रहा है -Q अपॉन √3। तो स्टूडेंट इसके नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में तो वो आपका लास्ट न्यूमेरिकल होगा हमारी तरफ से कूलम्स लॉ के लिए और नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ के हमारी तरफ से आपका एक और लास्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद आप कूलम्स लॉ की स्टडी अपने आप करेंगे और स्टूडेंट जिसने भी कूलम्स लॉ अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए उसको आगे किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।